स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है इंडिया स्टोरी का। कश्मीर से अलगाववाद का चैप्टर आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। कश्मीर में अब ट्रिपल पी यानी कि प्रॉस्पेरिटी, पीस और परसेवरेंस के नए पन्ने जोड़ दिए गए हैं और इसकी हेडलाइन है राष्ट्रवाद। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान आज भी कश्मीर को लेकर दुष्प्रचार दिवस मनाता रहता है। हालांकि पूरी दुनिया इसे पाकिस्तान की एक हैबिट का ही हिस्सा मानती है, लेकिन इस दुष्प्रचार के कुछ कंकड़ हमारे देश में भी फेंके जाते रहे हैं। ऐसे में आज इन कंकड़ों की सफाई करने का दिन है। एक वक्त पर रास्ता भटके कश्मीर के युवा समझदारियों की एक शाम के साथ घर वापस लौट चुके हैं और इसीलिए आज हम इन्हें भूला नहीं कहेंगे या भटका नहीं कहेंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का अंतर समझाते हुए कहते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है। और कश्मीर के शरीर पर लाखों घाव करने वालों को शायद इसी बात का ज्ञान नहीं था। कश्मीर की आत्मा आज भी अपने सच्चे स्वरूप में जिंदा है और मोदी सरकार के कुछ फैसलों से इस आत्मा को एक नया शरीर भी मिल गया है और इस नए रंग रूप में वापस लौटे कश्मीर को हम नया कश्मीर कहते हैं। इस नए कश्मीर की जानकारियों वाली किताब को आज हमने आपके लिए खोल दिया है और इस बुक का आज ऑडियो विजुअल माध्यम से ब्रॉडकास्ट करेंगे हमारे खास शो इंडिया स्टोरी में। कश्मीर जिसे कभी धरती का स्वर्ग कहा जाता था, वो कश्मीर जो लंबे वक्त तक अशांति की आग में झुलसता रहा, आज बदल रहा है। उसकी वो पुरानी रौनक, वो शांति, वो खूबसूरती फिर से लौट आई है और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत और गृह मंत्री अमित शाह की नीति। इस नीति और नियत के निशान आज कश्मीर के हर नाके पर नजर आते हैं। ऐसे में आज हम इस पूरी कहानी को कुछ हिस्सों में बाइफरकेट करके आपको बताते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जो उन्होंने बीते 21 मार्च को राज्यसभा में दिया। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और पिछले कुछ सालों में आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई है और पहले जहां पर आतंकियों के जनाजे में जुलूस निकलते थे, अब ऐसा नहीं होता। आतंकी जहां पर मारा जाता है वहीं दफनाया जाता है। सिर्फ 370 हटने से क्या होगा ये पूछते थे, इसके पीछे हमने कई सारे ऐसे कदम उठाए जिससे आतंकवादियों के साथ भारतीय बच्चों की जुड़ने की संख्या करीब करीब शून्य हो गई है। पूरे देश ने देखा होगा 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कश्मीर की सड़कें जो कभी पत्थरबाजी और गोलियों की गूंज से थर्राती थी, आज शांति की कहानी को बयां करती है। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से आतंकी घटनाओं में भारी कमी आई है। साल 2018 में जहां पर 228 आतंकी हमले हुए थे, वहीं 2023 में यह संख्या घटकर 94 पर आ गई है। पत्थरबाजी की घटनाएं जो कभी रोजमर्रा की बात थी, अब इतिहास बन चुकी हैं। सुरक्षा बलों की चौकसी और सरकार की सख्त नीतियों ने आतंक की कमर को तोड़कर रख दिया है। घुसपैठ की कोशिशें जो 2018 में 417 थीं, अब 90 से भी कम रह गई हैं।
कश्मीर की हवा में अब बारूद की गंध नहीं बल्कि शांति की खुशबू है। 80 के दशक के अंत में आतंकवाद का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने घाटी को खून से लाल कर दिया। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों का पलायन, सड़कों पर बम धमाके और सुरक्षा बलों पर हमले, ये सब उस वक्त की तस्वीर थी। आंकड़े ये बताते हैं कि साल 2000 से 2010 के बीच कश्मीर में हर साल औसतन 2000 से ज्यादा आतंकी घटनाएं होती थी। साल 2016 में हिजबुल कमांडर बुरहान वानी की मौत के बाद हालात और ज्यादा बिगड़े। उस साल 2600 से ज्यादा पत्थरबाजी की घटनाएं, आतंकियों के जनाजे में भीड़ जुटी थी और घाटी में अशांति का आलम था। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट। 5 अगस्त 2019 जब अनुच्छेद 370 हटा और उसके बाद जैसे सब कुछ बदल सा गया।